ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आजकल ये बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं, जगह जगह लोग एक तमाशे करने लग गए हैं कि महाराज आदमी आज मरा है, कल बाल बनवा लो, परसों शांति यज्ञ हो, खत्म हो गया मामला। 13 दिन का मतलब ही खत्म कर रहे हैं, जहां देखो तहां शांति यज्ञ, जहां देखो तहां शांति यज्ञ। ये शांति यज्ञ नहीं, ये हमारे यहाँ नियम है। हमारे यहाँ क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में बिना 10 गात्र के तो पूरा ही नहीं हो सकता। कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र होना चाहिए। महाराज बिना 13 दिन के पहले सपिंडी नहीं होगी, बिना 13 दिन के पहले शुद्धता होगी ही नहीं। हम इसका विरोध कर रहे हैं, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आप मरने पर 1 लाख आदमी मत खिलाइए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 13 ब्राह्मण खिलाइए। और महाराज उनको भी आपको खिलाना हो ना हो, लेकिन उनको बुला करके कम से कम वो संस्कार तो आप पूरा कराइए। 13 दिन का संस्कार तो करो, आप संस्कार तक नहीं करना चाह रहे। आजकल स्थितियां ये है कि बेटा बेटी पर समय ही नहीं है। माता पिता मर गए, उनके बाद भी महाराज उनके पास उतना ही समय है कि आया मिट्टी में महाराज अग्नि दे दी और वो चला गया। इतना समय है, उनके पास समय ही नहीं है। देखो प्यारे, एक बात बताऊं, अपने बेटा बेटी को संस्कार दो। व्यासपीठ बहुत बड़ी बात कहने जा रही, बहुत ध्यान से सुनना। अपने बेटा बेटी को आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, विदेश भेजिए, एनआरआई बनाइए, कुछ भी बनाइए, हम इसका समर्थन करते हैं, बनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप उन्हें बहुत बड़ा बनाइए, बहुत पैसे वाला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात व्यासपीठ आपसे कह रही है, इस बात को अपने जीवन की डायरी में उतार करके रख लेना। उन्हें आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, महाराज कुछ भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाइए। अपने बेटा बेटी को संस्कार दो। क्यों? क्योंकि भविष्य में कहीं आपका संस्कार किसी पड़ोसी को ना करना पड़े, इसलिए संस्कार दो। वो तो अमेरिका चला जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं, फिर तो तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? वो तो कहेगा वीडियो कॉल पे हमें दिखा दो, तुम कर लो अपना, वो तो आएगा ही नहीं। अभी अभी की घटना आपको बता रहा हूं, 4 साल पहले की घटना है। अभी मैंने एक बहुत प्रचलित मैगजीन में पढ़ी, लखनऊ की एक घटना थी। लखनऊ में एक माता पिता, वो रिटायर्ड फौजी थे, सेना में नौसेना की जवान थे, और उनके 2 बालक, 2 बेटा, दोनों ही अमेरिका में थे, दोनों विदेश में रहते थे। माता जी मर गई, और जब माता जी मर गई तो उन्होंने सूचना दी। 3 दिन तक तो वो मिट्टी महाराज फ्रिज में रखी रही, और 3 दिन के बाद जब सूचना पहुंची तो छोटा वाला बेटा आया। जब छोटा वाला बेटा आया तो पिताजी ने पूछा, बेटा बड़े भैया तुम्हारे नहीं आए? भैया काहे नहीं आया? बोले पिताजी भैया ने ये कहा है कि अभी माता जी मरी हैं तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। महाराज ये हंस के सुन जरूर रहे हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है आज के समाज की। ये स्थिति जब देखी ना, फौज का जवान व्यक्ति महाराज वो भीतर गया, उसने एक लेटर में लिखा, बेटा अब बड़े भैया से कहना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम ही दोनों लोगों का संस्कार करके जाओ। वो भीतर गया, उस व्यक्ति ने भी अपने आप को गोली मार ली, दोनों लोगों का एक साथ संस्कार हुआ। बहुत सच्ची घटना बता रहा हूं। आज के समाज के लिए परम उपयोगी चीज है कि हमने आज बच्चों को ये तो सिखा दिया कि आपको पैसे कैसे कमाना है, आपको बड़ा आदमी कैसे बनना है, लेकिन हम ये सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि हमें भला आदमी कैसे बनना है। बड़ा आदमी तो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन संस्कार तो दो। जब संस्कारों से विहीनता आती जाएगी तो महाराज इन संस्कृतियों को, इन सभ्यताओं को कौन पल्लवित करेगा? कौन उन संस्कृतियों को आगे बढ़ाएगा? उन संस्कृतियों की भी जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होनी चाहिए। और आज हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि अपने बेटा बेटी को भी मंदिर में, अरे रोज मत ले जाओ, हफ्ते में 1 दिन तो जाने के लिए कहो। 1 दिन तो कह दो कि 1 दिन तो तुम्हें मंदिर जाना ही जाना है हफ्ते में, इतना तो कहो। अगर कथा भागवत अगल बगल हो रही है, अरे 7 दिन नहीं जा रहे हो, 1 दिन तो कम से कम जाओ, 1 दिन तो बैठ करके सुनो, अपनी संस्कृतियों को जानो समझो। और जब इन संस्कृतियों को जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, केवल कमेंट पास करने से कुछ नहीं होगा, केवल फेसबुक पर लिख देने से, ट्विटर पर लिख देने से, किसी एक मजहब के, किसी एक व्यक्तित्व पर, किसी एक पंथ पर अगर आप लोग विरोध करते हो, एक बात बताऊं, आप विरोध भले ही करते रहो, लेकिन वो अपने पंथ के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए वो कितने कट्टर हैं, आप उतने कट्टर हो पाओगे?
उन्होंने कभी सर से टोपी कभी नहीं हटाई। उन्होंने महाराज 5 बार की पूजा कभी बंद नहीं की। अरे 5 बार तो छोड़ दो, तुम तो 1 बार भी करने को तैयार नहीं हो। तुम तो सर पर तिलक लगाने में तुम्हें शर्म लगेगी, धोती पहनने में तो तुम्हें महाराज बहुत ईर्ष्या हो जाएगी, ये धोती पहनकर कौन आ रहा है। जब आप ऐसी परिस्थितियों को खुद जन्म देंगे तो आप कैसे कह देंगे कि आप इन संस्कृतियों को बचा करके रखेंगे। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं करने के लिए कोई तैयार नहीं है, केवल बोलने भर से काम नहीं चल जाएगा। अगर कोई ये सब चीजों को कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि केवल उसके प्रति हीन भावना रख करके उसका विरोध करना है, नहीं। अरे माथे पर तिलक होना चाहिए, हमारी संस्कृति है, उसमें करने में क्या दिक्कत है। सिंदूरेन बिना नारी तिलकेन बिना ब्राह्मणा, हमारे तिलक के बिना अगर हमारा मस्तक कभी सूना दिखाई पड़ता है तो ये हमारा संस्कृतियों का अपमान है, हमारी सभ्यताओं का अपमान है। तिलक रखिए, चोटी रखिए, क्या दिक्कत है, होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं।